हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूएस द्वारा मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को A120 के लेटेस्ट वेरिएंट्स दिए जा सकते हैं, जिसके बारे में कल हमने 2 बार वीडियोस बनाकर चर्चा करी है। तो हम दोबारा इस चीज़ में नहीं जाने वाले कि उनको क्या एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूएस एक अनरिलायबल डिफेंस पार्टनर इंडिया के लिए बन रहा है, जबकि हमारे यूएस के साथ जो डिफेंस टाइज हैं वो काफ़ी डीप है और इंडिया यूएस के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है। तो शुरुआत से ही जब पाकिस्तान को यूएस द्वारा F-16 दिए गए थे, तो इंडिया के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये इंश्योर किया गया था कि ये अपने F-16 एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए मोस्टली यूज़ कर पाएँ। लेकिन बाद में धीरे से इनको AMRAAM मिसाइल प्रोवाइड करा दी गई, जो कि 2019 में इन्होंने हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल करी, और अब इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स ये देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बीच में F-16 को लेकर यूएस द्वारा किसी भी तरीके के सपोर्ट को पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से पाकिस्तान द्वारा F-16 को लेकर अपग्रेड सीक आउट किया जा रहा है। इवन ये एडिशनल F-16 परचेज करना चाहते थे, पर यूएस की साइड से इनको प्रोवाइड नहीं कराए गए। इवन जो प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने खुद पाकिस्तान को ऐसे सपोर्ट देने से मना कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया है कि अब ये पाकिस्तान को ये लेटेस्ट मिसाइल्स प्रोवाइड कराने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर बात सिंपल सी है, जो ऑप्टिक्स है ये जियोपॉलिटिकल है। यहाँ पर यूएस जो है इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे कि हमने बताया, और काफ़ी समय से इसको लेकर ये कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश इनकी साइड से करी जा रही है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है उसको लेना बंद करे। इन्होंने इकोनॉमिकल प्रेशर भी इंडिया पर लगाना चालू कर दिया, 50% टैरिफ लगा दिए, उसके बाद भी इंडिया नहीं माना। फिर वर्बल थ्रेट्स भी यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया, और अमेरिका से स्टेटमेंट आने लगे कि जो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ये यूएस को इंडिया के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये F414 डील के साथ मिलाकर देखा जाने लगा। उसके बाद F404 की डिलीवरीज में जो डिले हुई बीच में वो अलग, फिर जो पेंडिंग डिफेंस डील्स होने वाली थी उनको लेकर जो मामला खींच रहा है वो अलग, जहाँ पर नेवी को एडिशनल P-8I परचेस करने हैं। फिर दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्लोज होते हुए चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया को इन्विटेशन दिया गया, प्राइम मिनिस्टर गए नहीं। तो जो ट्रंप द्वारा ये शोकेस किया जाना था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस इस्टेब्लिश करवाई है, वो कर नहीं पाए, और एक तरीके से बेइज्जती भी उनकी हो रही है। और इसलिए डेस्परेशन में पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया को टेबल पर लाने के लिए। रिलेशन इंडिया और यूएस के अच्छे नहीं है, भले ही चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हूँ। और ये जो AMRAAM को लेकर बात निकलकर सामने आई है, ये भी कुछ इसी डायरेक्शन में इशारा करती है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर AMRAAM मिले या फिर ना मिले, पर हमें ये अमेरिका को देखते हुए समझना है कि वो किस तरीके से चीज़ों को प्ले आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो एज अ बलि का बकरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फ़िलिस्तीन को लेकर जो पीस प्लान चल रहा है उसमें भी इन्होंने धोखे से पाकिस्तान से स्टेटमेंट निकलवा लिया, और यहाँ पर भी वो एक तरीके से एक इक्वल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया द्वारा रशिया से डील किया जा रहा है, वैसे यूएस पाकिस्तान के साथ डील करके एक इक्वल स्ट्राइक करना चाहता है और इंडिया को दिखाना चाहता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, ताकि इंडिया जो है ये रशिया से दूर आए और यूएस की तरफ आगे बढ़े। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान को फिर उठाकर किनारे कर दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान में कोई दिमाग वाला बचा है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान के पास्ट रिलेशंस को देखता चला आ रहा है, उससे ये चीज़ नज़र आ रही होगी, क्योंकि पास में भी कई बार यूएस ने पाकिस्तान को ऐसे ही निकाल कर फेंका है। ऐसे ही नहीं, ये अपने F-16 को लेकर सालों से घूम रहे थे और मजबूरी में यूएस से J-10 लाना पड़ा। चॉइस इनका F-16 ब्लॉक 70 ही था, जो कि इनको मिला नहीं। तो अब इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो अमेरिका के साथ हमें अपने रिलेशंस को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। खासकर ऐसे प्रोजेक्ट से अमेरिका को दूर रखना चाहिए जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, और जिन ऐसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, धीरे धीरे उन प्रोजेक्ट्स में से अमेरिका पर जो हमारी रिलायबिलिटी है उसे कम करते चले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका और कड़े एक्शन इंडिया के अगेंस्ट में ले सकता है, खासकर प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट के बाद, जहाँ पर एडिशनल S-400 के प्रिक्योरमेंट को देखा जा रहा है, R-37 मिसाइल के प्रिक्योरमेंट को देखा जा रहा है, और यहाँ तक कि Su-57 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर किसी भी तरीके की डील फाइनलाइज होती है, मोस्ट लाइकली इसके अगेंस्ट में अमेरिका रिएक्ट करेगा, और अगर काटसा सैंक्शंस लगा दिए गए तो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि तेरस मार्क 1A का प्रोग्राम अफेक्ट हो सकता है, साथ में तेरस मार्क 2 और आमका का प्रोग्राम भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके जो इंजन्स हैं ये अमेरिका से ही आने हैं। बाकी और भी डील्स यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तेजस और आर्म का प्रोग्राम को है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम भले ही अमेरिका के साथ जो इंजन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं,
जो इंजन डिलीवरीज हो रही है उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ में इनके ऑल्टरनेटिव्स को भी देख कर रखें। तो तेजस मार्क 1A के लिए जो इंजन्स हैं उनका भी रिप्लेसमेंट या फिर ऑल्टरनेटिव हमें देखना चाहिए। साथ में तेजस मार्क 2 के लिए भी हमें देखना चाहिए। कम से कम एक प्रोटोटाइप्स यहाँ पर हम डेवलप करें जिनमें ये नए इंजन्स लग पाए। साथ में इसलिए हम रफाल प्रोक्योरमेंट को भी और उनके फास्ट ट्रैक सर्विस इंडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और इंजन सप्लाई रोक दी तो एयरफोर्स की हालत अब ऐसी है कि उनको एयरक्राफ्ट चाहिए, और तेजस अगर नहीं मिल पाएंगे और डिले वहाँ पर किसी भी तरीके की होती है तो कम से कम कुछ इंडियन एयरफोर्स रिसीव कर रही होगी। क्योंकि फिलहाल तेजस मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम वल्नरेबल है अमेरिका के करंट बिहेवियर को देखते हुए। ये बात भी समझ में आती है कि HAL या फिर एडा जो है ये दूसरे इंजन्स की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड बढ़ जाएगा और प्रोग्राम में फर्दर डिले हो जाएगी। इसलिए कोशिश यही करी जा रही है कि जो इंजन यहाँ पर प्लान किया गया है उसी को इंस्टॉल किया जाए। लेकिन कंडीशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमें कोशिश यहाँ पर अभी से चालू कर देनी चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव इंजन हम लगा पाएँ। और शायद इससे बीच में रिपोर्ट आई थी कि DRDO द्वारा साफरान के ऑफर को भी इवेल्युएट किया जा रहा है, जहां पर उनके M88 बेस्ड इंजन्स को तेजस मार्क 2 और मार्क 1A के लिए ऑफर किया गया है। इनके साथ वैसे भी हम आगे चलकर आर्मका के इंजन्स बनाने वाले हैं। साथ में रफाल प्रोक्योरमेंट भी हम देख रहे हैं, तो M88 एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मोस्टली हमें अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट को देखना चाहिए, लेकिन अगर हमको कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है तो वहाँ ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम अमेरिका पर डिपेंड ना हो। हाँ, ये बात भी सही है कि रशिया द्वारा RD-93MA इंजन इंडायरेक्टली पाकिस्तान को सप्लाई किए जाएंगे, भले ही वो इस चीज़ को घुमाने की कोशिश करें, लेकिन ये चीज़ पहले से तय है। जो अमेरिका कर रहा है वो पहले से तय नहीं है, वो इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होने के बाद कर रहा है। ये डिफरेंस आ जाता है। तो US द्वारा डेलिबरेटली ये चीज़ करी जा रही है और इसलिए उनसे ज़्यादा केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हमें अपने ऑप्शंस यहाँ पर देखने हैं। रशिया से जो चीज़ हम प्रोक्योर करना चाहते हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एडिशनल आपको S-400 चाहिए, आप दूसरे सिस्टम्स नहीं ले सकते। सिमिलरली दूसरी जगह से आपको R-37 का ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिलेगा। तो रियल कार्डसा सैंक्शन की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। टर्की जो कि एक नेटो मेंबर है, उनको जब यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है, सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे F-16 के पहले अपग्रेड नहीं प्रोवाइड कराए गए, उसके बाद F-35 इनको नहीं दिया गया, फिर जो इंजन्स चाहिए उसके लाइसेंसिंग को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इनका खुद का कान प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है। तो इंडिया यहाँ फिर भी नेटो का मेंबर नहीं है। तो रियल थ्रेट US की साइड से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और अभी से हमें अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करते हुए इसको एड्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।